सच कहूं तो ध्यान से अगर अपने आप को भी देख लिया होता, माने शरीर की रचना को भी देख लिया होता, तो भी तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाते हैं। अगर ध्यान से एक एक संसार की वस्तु को देख लिया होता, हम चलते तो हैं पर ध्यान से कभी नहीं, जीते तो हैं पर ध्यान से कभी नहीं, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, पता कुछ नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, बस जिए जा रहे हैं, पता कुछ नहीं क्यों जिए जा रहे हैं। आप देखिए इतने तरह की पत्तियां हैं, अलग अलग पत्ती की कतरन है। कभी आपने कैंची से लेकर के कोई काटते हुए देखा क्या कि इसने पत्ती की डिजाइन बना दी इस तरह की? इतने तरह के फूल हैं और इतनी सुगंधियां, सब में अलग अलग सुगंधी, सबके रंग अलग अलग, सबकी महक अलग अलग है। ये कौन कर रहा है? जब फूल को देखो तो समझना ये मेरा कृष्ण ही है, जब पत्ती को देखो तो समझना ये मेरा कृष्ण ही है, जब सागर के उफान को देखो समझना ये मेरा कृष्ण ही है, उन लहरों को देखो समझना इनमें मेरा कृष्ण बसता है, मेरा परमात्मा बसता है। जब पहाड़ों की ऊंचाई को देखो तो समझना इसी में भगवान है, और जब धरती की सहनशीलता को देखो तो समझना इसी में कृष्ण है। जब चमकते हुए तारों को देखो और ओजपूर्ण सूर्य को देखो, चंद्रमा को देखो, समझना मेरा कृष्ण इसमें बसा है। पावन जल को देखते हुए समझ जाना कि ठाकुर बसा हुआ है। जब भी इसलिए जल पियो तो समझना कि परमात्मा भीतर उतर रहा है। जीने के बड़े ढंग है। कभी सामने भोजन आए तो समझना इस अन्न में वास परमात्मा का ही है। कहाँ नहीं है वो? दिशाओं में, हर काल परिस्थिति में, सब में परमात्मा है। कभी इन आंखों से दिखने लगे तो देखना कि ये देखने वाला कृष्ण ही है, मैं नहीं हूं। ये बोलने वाला कृष्ण ही है, ये सुनने वाला कृष्ण ही है, ये इन हाथों से कुछ करने वाला कृष्ण है, इन पैरों से चलने वाला कृष्ण है, मन से मनन करने वाला कृष्ण है, और तालियां बजाकर संकीर्तन करने वाला भी कृष्ण ही है। मेरे बस की कुछ बात नहीं है।